संगत जी, मेरी तरफ से आप सभी को राधा स्वामी जी। मेरी मुलाकात एक ऐसे सेवादार से हुई जो ब्यास में हॉस्टल की सेवा करता था। उस सेवादार ने मुझे एक बहुत ही भावुक और सच्ची घटना सुनाई। उसने बताया कि हर साल पाकिस्तान से लगभग 300 से 400 यात्रियों का एक जत्था बाबा जी के दर्शनों और सत्संग के लिए ब्यास आता है। जब भी ये जत्था आता है, बाबा जी उन्हें दिल से अपनेपन के साथ स्वागत करते हैं। कुछ साल पहले ऐसा ही एक जत्था ब्यास पहुंचा। उस जत्थे में एक व्यक्ति था जो बाबा जी से नाम दान लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने बड़ी कृपा के साथ उसकी बात सुनी, लेकिन फिर बाबा जी ने उसके कर्मों को पकड़ लिया और बहुत प्रेम से समझाया, तुम्हारे कर्म बहुत सख्त हैं। जो जो कर्म तुमने किए हैं उनका पहले काल को हिसाब देना होगा। अब संगत जी, बाबा जी और उस पाकिस्तानी व्यक्ति के बीच और क्या क्या बातें हुई। बाबा जी ने उसके कर्म हल्के करने के लिए ब्यास में उससे अलग अलग सेवाएं क्या और कैसे करवाई। उस सेवा से उस व्यक्ति का क्या लाभ मिला। क्या अंत में बाबा जी ने उसे नामदान दिया या नहीं। पाकिस्तान वापस जाने से पहले बाबा जी ने उसे क्या आखिरी उपदेश दिया। और जो यात्री पहली बार ब्यास आए थे, उन्होंने बाबा जी और ब्यास की खूबसूरती के बारे में क्या कहा। इन सभी बातों को जैसा मुझे सेवादार ने बताया, वैसा ही मैं आपको बताने वाला हूँ। एक और बात, वापस जाने से पहले उन्होंने बाबा जी से एक बहुत बड़ी मांग भी की। वह मांग क्या थी, उसके बारे में इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। संजय जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। अब आइए आगे सुनते हैं कि उस सेवादार ने पाकिस्तान से आए उन यात्रियों के बारे में और क्या क्या बताया। उस सेवादार ने बताया, कुछ साल पहले पाकिस्तान से लगभग 300 यात्रियों का एक जत्था भारत की पवित्र धरती ब्यास में आया। इस जत्थे में स्त्रियां भी थी, पुरुष भी, बुजुर्ग भी और युवा भी थे। सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। किसी के मन में उत्सुकता, किसी के मन में श्रद्धा। उस जत्थे में जो व्यक्ति पहली बार आए थे, उनके मन में एक सवाल भी था। जिस ब्यास की चर्चा हमने बरसों से सुनी है, वह वास्तव में कैसा होगा। जब जय जत्था ब्यास पहुंचा तो ऐसे लगा मानो थकी हुई आत्माएं अपने घर लौट आई हो। बाबा जी को जैसे ही उनके आने का समाचार मिला तो बाबा जी ने दिल से उन सभी का स्वागत किया। बाबा जी ने कहा, मेहमान नहीं आए, अपने ही आए हैं। उनके रहने के लिए हॉस्टल में पूरी व्यवस्था कर दी गई। खाने पीने, रहने नहाने, किसी चीज की कमी ना रहे, इसका पूरा ध्यान रखा गया। इस जत्थे में कई यात्री ऐसे भी थे जो पहले भी ब्यास आ चुके थे, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जिनका ये पहला दर्शन था। जो पहली बार आए थे, जब उन्होंने पहली बार ब्यास की धरती देखी, हरे भरे पेड़, साफ सुथरी सड़कें, शांति से भरा वातावरण और हवा में बसी एक अजीब सी ठंडक, तो उनके मुंह से निकल पड़ा, यह तो धरती पर स्वर्ग है। उन्होंने कहा, हमने ऐसी जगह तो सपने में भी नहीं देखी थी। कई यात्रियों ने तो यहाँ तक कहा, हमारा तो यहाँ से जाने को मन ही नहीं कर रहा। उन्होंने बड़े सीधेपन से कहा, हमारे वहाँ पाकिस्तान में ऐसी व्यवस्थाएं बहुत महंगी हैं। यहाँ सब कुछ इतना सहज, इतना सरल और इतना प्रेम से भरा है। उन यात्रियों का मन सच में बहुत साफ था। वे जब भी बात करते तो शब्दों से पहले प्रेम टपकता था। बाबा जी भी उन्हें किसी पराई की तरह नहीं देखते थे। उन्होंने
उन्हें पूरी सहूलत, पूरा सम्मान और पूरा प्रेम दिया। वह जथा पूरा 1 महीना ब्यास में ही रुका। हर दिन सत्संग, हर दिन सेवा, हर दिन सिमरन की बातें। कुछ यात्री ऐसे थे जिन्हें पहले से ही नामदान प्राप्त था, और कुछ ऐसे भी थे जो बस सत्संग सुनने और नाम क्या है उसको समझने आए थे। सत्संग में जब बाबा जी बोलते तो उनको ऐसा लगता जैसे शब्द नहीं, सीधे आत्मा से आत्मा बात कर रही हो। एक दिन सत्संग में बाबा जी ने कहा, नाम कोई रस्म नहीं है, नाम आत्मा का भोजन है। लेकिन भोजन वही पचा सकता है जिसका पेट तैयार हो। जय वाक्य सुनकर जथे में बैठे एक व्यक्ति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह व्यक्ति उम्र में लगभग 45-50 वर्ष का होगा। सादा कपड़े, आंखों में गहराई, लेकिन चेहरे पर एक अनकहा बोझ। वह व्यक्ति पाकिस्तान में जानवरों को काटने का काम करता था। पीढ़ियों से यही काम, रोज खून, रोज चीखें, रोज मृत्यु। वह खुद भी नहीं जानता था कब उसके भीतर यह प्रश्न जन्म ले चुका था, क्या मैं यही हूं या मेरे भीतर कुछ और भी है। जब उसने बाबा जी का सत्संग सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बरसों से बंद दरवाजे को अंदर से खटखटा दिया हो। उस रात वह सो नहीं पाया। बार बार उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, नाम आत्मा का भोजन है। अगले दिन वह हिम्मत करके बाबा जी के पास पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें जमीन की ओर थी। उसने बहुत धीमी आवाज से कहा, बाबा जी, मैं भी नामदान चाहता हूँ। बाबा जी ने उसकी ओर देखा। वह दृष्टि उस आदमी के वर्तमान को भी देख रही थी, और उसके अतीत को भी, और शायद उसके आने वाले जन्मों को भी। कुछ क्षणों की गहरी चुप्पी छा गई। फिर बाबा जी ने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम्हारे कर्म बहुत सख्त हैं। जय सुनते ही उस आदमी का सिर और झुक गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बोला, बाबा जी, पेट के लिए करता हूँ, घर चलाने के लिए करता हूँ। फिर उसने बाबा जी से एक सवाल पूछा, बाबा जी, अगर जय सब पिछले जन्मों के कर्म है तो इसका हिसाब कौन रखता है। बाबा जी कुछ क्षण चुप रहे। सन्नाटा ऐसा था जैसे समय भी रुक गया हो। फिर बाबा जी बोले, इस संसार का एक मालिक है, वो है काल। बाबा जी ने कहा, काल कोई कल्पना नहीं है, काल ही इस दुनिया का हिसाब किताब रखने वाला है। एक यात्री ने पूछा, बाबा जी, काल का लेखा कैसे चलता है। बाबा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया, हर जीव के साथ काल का हिसाब चलता है। कोई कर्म बिना लिखे नहीं रहता। तुम्हारे किए हुए कर्म हवा में नहीं उड़ते, वे आत्मा पर शाप बन जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, काल किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन दया भी नहीं करता, वह बस नियम चलाता है। बाबा जी ने कहा, काल सिर्फ हाथों के कर्म नहीं लिखता, वह मन के विचार भी लिखता है। किसी को नुकसान भी ना पहुंचाओ, लेकिन मन में क्रूरता हो तो काल उसे भी गिनता है। यह सुनकर वह व्यक्ति पसीने से भर गया। बाबा जी की आवाज और गंभीर हो गई। बाबा जी ने कहा, जब तुम जानवरों को काटते हो, वहां काल का लेखा बहुत भारी हो जाता है। एक जानवर मरते समय जो पीड़ा सहन करता है, वह पीड़ा तुम्हारे खाते में दर्ज हो जाती है। तुम रोज एक नहीं सैकड़ों बार काल को बुलाते हो। यह वाक्य तलवार की तरह लगा। बाबा जी ने कहा, जब शरीर छूटता है तो आत्मा काल के दरबार में जाती है। वहां कोई वकील नहीं होता,
कोई बहाना नहीं चलता, जो लिखा है वही भुगतना पड़ता है। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, कई आत्माएं वही रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन काल नहीं मानता। फिर एक यात्री ने सवाल पूछा, बाबा जी, अगर कर्मों का हिसाब काल रखता है तो फिर गुरु कहाँ आता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, गुरु काल के नियमों को तोड़ता नहीं है, लेकिन गुरु काल के बंधन से निकालने का रास्ता बताता है। जिस आत्मा को नाम मिल जाता है, उस पर काल का अधिकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बाबा जी ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, जो आज भी काल के लिए काम करता है, वह नाम को संभाल नहीं सकता। अगर तुम उसी काम में रहोगे जिसमें रोज पाप जुड़ा है, तो काल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। यह सुनते ही वह व्यक्ति जमीन पर बैठ गया, उसकी आवाज टूट गई। उस आदमी ने बाबा जी से पूछा, तो मेरे लिए क्या रास्ता है? बाबा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, पहले काल के काम से हाथ हटाओ, फिर गुरु के रास्ते पर कदम रखो। यह वाक्य उस व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अब उस पाकिस्तानी यात्री को समझ आ चुका था कि बाबा जी उसे क्या समझाना चाहते हैं। उसने तुरंत बाबा जी से सवाल पूछा, बाबा जी, अगर मैं यह काम छोड़ दूं तो मेरे कर्म कैसे कटेंगे? संगत जी, अब जो बाबा जी ने इस सवाल का उत्तर दिया, आप इसको पूरा और ध्यान से सुनना, क्योंकि यह हम सभी पर लागू होता है। बाबा जी ने उनको सेवा का रहस्य समझाया। बाबा जी बोले, बेटा, कर्म सिर्फ भोगने से नहीं कटते, कर्म सेवा से भी कटते हैं। यह सुनकर वहां बैठे लोग चौकन्ने हो गए। बाबा जी ने समझाया, सेवा क्या है? सेवा का मतलब बिना अपने लिए कुछ मांगे किसी और के लिए काम करना। जब तुम सेवा करते हो तो काल का हिसाब रुकने लगता है। उन्होंने कहा, सेवा आत्मा का वजन कम करती है। बाबा जी ने बहुत गहराई से कहा, जब आदमी सिर्फ अपने लिए जीता है तो कर्म जुड़ते हैं, लेकिन जब आदमी दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो पुराने कर्म गलने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, सेवा करते समय अगर अहंकार ना हो तो वह सेवा सीधे कर्मों पर चोट करती है। काल ऐसी सेवा को अनदेखा नहीं कर सकता। बाबा जी ने उस व्यक्ति की ओर देखकर कहा, तुम्हारे कर्म सिर्फ बारी नहीं, खून से जुड़े हुए हैं। ऐसे कर्मों को काटने के लिए साधारण सेवा नहीं, लंबी और सच्ची सेवा चाहिए। उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, मैं कौन सी सेवा करूं? बाबा जी ने बहुत सरल उत्तर दिया, जहां जीवन बचता हो वहीं से शुरू करो। जिस हाथ से कभी पाप किए थे, उसी हाथ से किसी की पीड़ा मिटाओ। जय सुनकर उस व्यक्ति का पूरा शरीर कांप उठा। बाबा जी ने कहा, अगर तुम सच में कर्म काटना चाहते हो तो 3 बातों को मानना होगा। नंबर 1, हिंसा वाला काम पूरी तरह छोड़ना होगा। नंबर 2, जो भी सेवा मिले बिना सवाल स्वीकार करनी होगी। नंबर 3, सेवा के बदले नाम की मांग नहीं करनी होगी। उन्होंने साफ कहा, जब सेवा पूरी होगी तब नाम अपने आप आएगा। वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा और भरी हुई आवाज में बोला, बाबा जी, आज से मेरा जीवन आपका है। पाकिस्तान से आए कई यात्रियों की आंखों में आंसू थे। एक महिला ने धीरे से कहा, आज समझ आया गुरु क्यों मिलना मुश्किल है। अब उस व्यक्ति को सेवा का क्या मूल्य है समझ आ चुका था। उस व्यक्ति ने कोई सवाल नहीं किया। उसने यह भी नहीं पूछा कि मुझे कौन सी सेवा करनी होगी।
क्योंकि वह समझ चुका था जहां जरूरत होगी वहीं सेवा मिलेगी। पहली सेवा उसे लगाया गया लंगर घर के पीछे, जहां गंदे बर्तन धोए जाते हैं। हजारों थालियां, हजारों कड़छियां और हाथों में तेज साबुन की जलन। जिस हाथ से वह कभी छुरी पकड़ता था, आज वही हाथ जले हुए बर्तनों को पानी में रगड़ रहा था। पहले दिन उसकी उंगलियां सूज गई, रात को नींद नहीं आई, लेकिन सुबह वह फिर खड़ा था। धीरे धीरे वह व्यक्ति सिर्फ सेवा करने वाला नहीं रहा, एक मिसाल बन गया। कठिनाइयां बढ़ती गईं। कुछ दिन बाद उसे शौचालय की सफाई में लगाया गया। तेज बदबू, घृणा पैदा करने वाला काम। मन ने कहा, यह तो अपमान है। लेकिन उसी पल उसे बाबा जी के शब्द याद आए, जिस हाथ ने पाप किया उसी हाथ से पीड़ा मिटाओ। उसने सिर झुकाया और काम में लग गया। सेवादार ने ये भी बताया कि बाबा जी इन यात्रियों से केवल औपचारिक रूप से नहीं मिलते थे, बल्कि हर एक दो दिन के बाद स्वयं समय निकालकर उनसे अवश्य मिलते थे। बाबा जी का स्वभाव ही ऐसा है। जो भी सच्चे मन से दूर दराज से आता है, वे उसे खाली हाथ नहीं लौटने देते। जब भी बाबा जी इन यात्रियों से मिलते तो बहुत सहजता, प्रेम और अपनेपन के साथ उनका हालचाल पूछते, उनके अनुभव सुनते और उन्हें सत्संग तथा सेवा का महत्व समझाते थे। यात्रियों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि सतगुरु स्वयं उनसे मिलने आते हैं और उन्हें अपना समझकर बात करते हैं। उस सेवादार ने बताया, जितने भी यात्री थे वह हर रोज सत्संग भी सुनते थे और कुछ ना कुछ सेवा भी जरूर करते थे। उस जत्थे में कुछ यात्री ऐसे भी थे जिन्हें पहले से ही नामदान प्राप्त था। वे पहले से भजन सिमरन करते आ रहे थे और ब्यास आकर उनका उत्साह और भी बढ़ गया था। लेकिन वहीं कुछ यात्री ऐसे भी थे जो नए थे, जिन्हें अभी तक नामदान नहीं मिला था, और कुछ तो ऐसे भी थे जो केवल घूमने और सत्संग के साथ सेवा करने के लिए ही आए थे। शुरू में उनके मन में कोई विशेष आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बाबा जी का सत्संग सुना, बाबा जी की आंखों में झलकता करुणा और प्रेम देखा और गुरु की वाणी को हृदय से महसूस किया, वैसे वैसे उनके भीतर कुछ बदलने लगा था। कई यात्री बाबा जी से नामदान लेना चाहते थे। जब उन्हें यह बात बाबा जी के सामने रखी तो बाबा जी ने बहुत गंभीरता और प्रेम से उनकी ओर देखा और कहा, ये रास्ता बहुत गहरा है, यह कोई रस्म नहीं है, ये रास्ता नया है और सबसे पहले आपको इसे अच्छी तरह से समझना होगा। आपको यह जानना होगा कि आपको नाम क्यों चाहिए, आप इससे क्या चाहते हैं और आप इसके लिए कितना समर्पण दे सकते हैं। जब तक यह समझ नहीं होगी तब तक भजन सिमरन भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। बाबा जी के ये शब्द सुनकर कुछ यात्रियों के मन में और भी अधिक श्रद्धा पैदा हो गई, लेकिन कुछ यात्री भावुक हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा जी से विनती की और कहा, बाबा जी, हमें नहीं पता कि फिर हमें दोबारा कभी यहाँ आने का अवसर मिलेगा या नहीं। हम दूर देश से आए हैं, हमारे दिल में बहुत समय से यह इच्छा है, कृपया हम पर दया करें और हमें नामदान की बख्शिश अवश्य प्रदान करें। यह सुनकर बाबा जी कुछ क्षण मौन रहे। वह मौन साधारण मौन नहीं था,
बल्कि ऐसा लगता था जैसे बाबा जी हर एक यात्री के भीतर झांक रहे हों। उसके बाद उसकी नीयत, उसकी तैयारी को परख रहे हों। फिर बाबा जी ने बहुत शांति से कहा कि सभी को नामदान देना आवश्यक नहीं है, लेकिन जिनके भीतर सच्ची प्यास है, जिनके कर्म इस समय इस योग्य हैं और जिनके भीतर इस रास्ते को निभाने की तैयारी है, उन्हें गुरु कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। सेवादार ने बताया कि बाबा जी ने उस समय सभी यात्रियों को तो नहीं, लेकिन उनमें से कुछ यात्रियों को नामदान की बख्शिश अवश्य प्रदान की। जिन यात्रियों को नामदान मिला, उनकी आंखों में आंसू थे, और जिन्हें उस समय नामदान नहीं मिला, उनके मन में कोई भी शिकायत नहीं थी, बल्कि एक समझ पैदा हो चुकी थी कि गुरु का निर्णय ही सर्वोच्चतम होता है। यह पूरी घटना सेवादार के लिए भी एक गहरा अनुभव थी। उसने कहा कि उसने अपनी सेवा के दौरान बहुत कुछ देखा है, लेकिन यह दृश्य उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। जब सतगुरु दूर देश से आए लोगों को भी उसी प्रेम से अपनाते हैं, उसी तरह मार्गदर्शन देते हैं और उसी विवेक से निर्णय लेते हैं जैसे अपने निकट के शिष्यों के साथ करते हैं। जब उन पाकिस्तानी यात्रियों के वापस लौटने का समय आया, तो बाबा जी स्वयं उनसे मिलने आए। विदाई के उस भावुक क्षण में यात्रियों ने बाबा जी के सामने दिल से निकली एक बड़ी विनती रख दी। उन्होंने कहा, बाबा जी, आप अनेक देशों में सत्संग के लिए जाते हैं। हमारी भी यही अरदास है कि आप कभी हमारे देश पधारें और वहां भी सत्संग फरमाएं। बाबा जी ने इस बात पर कोई उत्तर नहीं दिया, पर उनकी विनती सुनकर वे प्रेम से मुस्कुरा उठे। उनकी वह मुस्कान ही सब कुछ कह गई। इसके बाद सभी यात्रियों ने बाबा जी का हृदय से धन्यवाद किया और कहा, बाबा जी, आपने हमारा इतना ध्यान रखा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तब बाबा जी ने बड़े ही सहज और गहरे शब्दों में कहा, आपको जैसा माहौल यहाँ मिला है, वैसा ही माहौल आप जहाँ रहें वहां भी बनाएं। मालिक किसी एक चारदीवारी में नहीं रहते, वह तो हमारे भीतर ही विराजमान हैं। फिर कुछ समय के बाद बाबा जी वहां से अपने निवास की ओर प्रस्थान कर गए। उनके जाने के बाद भी वातावरण में एक गहरी शांति और भावुकता बनी रही। अब पाकिस्तान से आए यात्री एक एक करके वहां मौजूद बाकी सेवादारों से मिलने लगे। इतने दिनों के साथ रहने, सेवा करने और सत्संग सुनने से यात्रियों को सेवादारों के बीच आध्यात्मिकता भरी एक सुंदर दोस्ती बन चुकी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन यात्रियों का मन जहां से जाने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। विदाई के क्षणों में कई यात्रियों की आंखें नम हो गई। उनके मन में यही भाव था कि पता नहीं अब दोबारा इस पावन स्थान पर आने का अवसर कब मिलेगा। यह मिलन और बिछड़न दोनों ही हृदय को छू लेने वाला था। वास्तव में ऐसा ही अनुभव होता है जब भी कोई कुछ दिन ब्यास की पावन धरती पर बिता लेता है, तो उसका मन वापस अपने घर जाने को बिल्कुल नहीं करता। जहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि मन अपने आप ही स्थिर और शांत हो जाता है। बाबा जी ने अपनी मौन कृपा से ऐसा प्रेम पूर्ण और रूहानियत से भरा माहौल बना रखा है, जहाँ हर सांस में सुकून महसूस होता है, जहाँ बिताया गया हर पल आत्मा को भीतर से छू जाता है। सत्संग, सेवा और सिमरन के बीच मनुष्य अपने दुख दर्द भूल जाता है।
ब्यास से विदा लेते समय ऐसा लगता है मानो अपना ही कोई हिस्सा यहीं छूट रहा हो और मन बार बार वहीं लौट आने को इच्छा करता है। क्या संगत जी आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जी। संगत जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।